उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पुनः चेयरमैन बने चीफ फार्मासिस्ट संदीप बडोला का शनिवार को मुरादाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन मुरादाबाद के तत्वावधान में सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क से जिला अस्पताल तक स्वागत जुलूस निकाला गया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मंडलीय सचिव हेमंत चौधरी ने बताया, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चुनाव 16 अप्रैल को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन लखनऊ में संपन्न हुआ था, जिसमें चेयरमैन पद पर एक बार फिर मुरादाबाद जिला अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत संदीप बडोला भारी मतों से विजयी रहे। वहीं उपाध्यक्ष पद पर अखिल सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। रजिस्ट्रार पद पर प्रमोद कुमार त्रिपाठी निर्वाचित हुए। इस अवसर पर संदीप बडोला ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख फार्मासिस्ट ने मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना है। मैं उन्हें सभी को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। फार्मासिस्ट रेगुलेशन 2015 को कई राज्यों में लागू कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया। इसको लागू करवाने के लिए हम संघर्ष करेंगे और लागू कराकर रहेंगे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर चल रहे आंदोलन पर संदीप बडोला ने कहा कि देश भर के राज्य कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए लगातार आंदोलनरत हैं। आगामी 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी शिक्षकों के साथ बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें फार्मासिस्ट एसोसिएशन की 100% भागीदारी होगी। बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ी परीक्षा थी। जब मैंने चुनाव लड़ा था तो 1 लाख वोट का चुनाव था। हम अपने 6 साथियों के पैनल के साथ उस चुनाव में उतरे और प्रदेश के हमारे साथियों का असीम प्यार, क्योंकि इस चुनाव में मात्र सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को ही वोट नहीं देना था। जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोग हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, जो तमाम फार्मेसी कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस सभी वोटर थे। और ऐसे में एक कठिन लक्ष्य था, लेकिन सभी साथियों के प्रेम से हमने उस लक्ष्य को प्राप्त किया और हम दुगने मतों से अपने सारे जो हमारे प्रतिनिधि थे उनको पराजित किया। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल का मैं चेयरमैन बना, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने उसमें विघ्न डालने का काम किया। अब पिछले 1 साल से हमारे फार्मेसी काउंसिल की सीट को डिस्टर्ब किया गया। पुनः सरकार ने फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन पद के चुनाव की घोषणा की। मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और 16 अप्रैल को फार्मेसी काउंसिल का चुनाव था। बहुत कठिन लक्ष्य था, लेकिन मैंने फिर कहा कि आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद और उससे मिलने वाली ऊर्जा से हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये मेरी जीत नहीं है, ये मुझसे जुड़े हुए हमारे समस्त साथियों की, आपकी, जिनका प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मुझको मिलता है। ये जीत उन सभी की है। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम फार्मेसी काउंसिल में बैठने के बाद फार्मेसी काउंसिल को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे, फार्मेसी को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि अब तक मैं संगठन में काम कर रहा था। मैं पिछले 12 साल से अपने संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ। उससे पहले संगठन मंत्री था, संयुक्त मंत्री था। वर्षों से मैं अपने फार्मेसी समाज की और राज्य कर्मचारियों की लीडरशिप कर रहा हूँ। लेकिन ये पद एक प्रशासनिक पद है, ये लीडरशिप वाला पद नहीं है, ये प्रशासनिक पद है। और हम दोनों जगह तालमेल करते हुए सामंजस्य बिठाने का काम करेंगे। हम संगठन को भी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे और फार्मेसी काउंसिल में जो व्याप्त अनियमितताएं हैं, जो फार्मेसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करने हैं, उन सब कार्य को हम करेंगे। चाहे वो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 हो, उसको लागू कराने का काम करेंगे। और तमाम जो अनेक विभाग ऐसे हैं जहां फार्मेसी योग्यताधारी को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, लेकिन वहां उनकी योग्यता फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, उन सब पर विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात हम उस पर सरकार से बात करके उन काम कराने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सबका प्रेम, आशीर्वाद, हमारी तमाम संख्या में हमारी महिलाएं, हमारी स्टाफ नर्सेज, हमारी एएनएम्स, तमाम महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम में, इस धूप में यहाँ पर उपस्थित हुई। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूँ।